जय श्री राम मित्रों। राजा शिवी की कथा, जिन्होंने अपना मांस काटकर एक पक्षी की रक्षा की। पुरुवंशी नरेश शिवी उशीनगर देश के राजा थे। वे बड़े दयालु, परोपकारी, शरण में आने वालों की रक्षा करने वाले एक धर्मात्मा राजा थे। उनके यहाँ से कोई पीड़ित निराश नहीं लौटता था। इनकी भगवान से एकमात्र कामना थी कि मैं दुख से पीड़ित प्राणियों की पीड़ा का सदा निवारण करता रहूं। स्वर्ग में इंद्रदेव को राजा शिवी के धर्म कर्म से इंद्रासन छीनने का भय हुआ। उन्होंने राजा की परीक्षा लेने और हो सके तो इन्हें धर्म मार्ग से हटाने के लिए अपने साथ अग्निदेव को लेकर उसी नगर को प्रस्थान किया। इंद्रदेव ने बाज का रूप धारण किया, अग्नि ने कबूतर का रूप बनाया। बाज ने कबूतर का पीछा किया। बाज के भय से डरता कांपता कबूतर उड़ता हुआ आकर राजा शिवी की गोद में गिर पड़ा और इनके वस्त्रों में छिप गया। राजा उसे प्रेम से पुचकारने लगे। इतने में पीछा करता हुआ बाज वहां आ पहुंचा। बाज ने कहा, राजन, मैं भूखा हूँ, यह कबूतर मेरा आहार है, इसे मुझे दे दीजिए और मुझ भूखे की प्राण रक्षा कीजिए। राजा ने कहा, यह कबूतर मेरी शरण में आया है, शरण में आए हुए की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मैंने इसे अभय दान दिया है, मैं इसे किसी भी प्रकार तुमको नहीं सौंप सकता हूँ। बाज ने कहा, महाराज, जहाँ शरणागत की रक्षा करना आपका धर्म है, वहीं किसी का आहार छीनना भी तो आपके लिए अधर्म है। यहाँ आपका धर्म है कि मुझ भूखे को आहार दें, अन्यथा मेरी हत्या का पाप आपको लगेगा। मर जाने के बाद मेरे बच्चे भी भूखे मरेंगे, उनकी हत्या का पाप भी आपको लगेगा। अतः आप इतना अधिक पाप न करें और मेरा आहार सौंपकर अपने धर्म का पालन करें। राजा ने कहा, मैं शरणागत को तुम्हें कदापि नहीं दे सकता। आहार के लिए इसके स्थान पर मैं अपना मांस तुम्हें देता हूँ, तुम भरपेट खा लो। बाज बोला, मैं मांसाहारी हूँ, कबूतर का मांस या अन्य मांस मेरे लिए समान है। आप चाहे तो कबूतर के बराबर अपना मांस मुझे दे सकते हैं, मुझे अधिक की आवश्यकता भी नहीं है। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, यह आपने बड़ी कृपा की। आज इस नश्वर शरीर से अविनाशी धर्म की रक्षा हो रही है। राजधानी में कोलाहल मच गया। आज राजा एक कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस काटकर तराजू पर तौलने जा रहे हैं। यह देखने के लिए नगर की सारी प्रजा एकत्रित हो गई। तराजू मंगाया गया, एक पल्लड़े में कबूतर को बैठाया गया और दूसरे पल्लड़े पर राजा ने अपने शरीर का मांस काट कर रखा। मांस कम पड़ा तो और काटना पड़ा, वह भी कम पड़ गया। इस प्रकार राजा अपने शरीर का मांस काट काट कर रखते गए और तराजू का पलड़ा हमेशा कबूतर की तरफ झुका रहा। वह जैसे राजा का मांस पाकर अधिकाधिक और भारी होता जा रहा था। सारी प्रजा सांस रोके भीगे आंसुओं के साथ यह दृश्य देख रही थी। राजा को मुखमंडल में तो तनिक भी शिकन नहीं थी। अंत में राजा स्वयं तराजू के पलड़े पर बैठ गए। उसी समय आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। अंतरिक्ष में प्रकाश व्याप्त हो गया। दोनों पक्षी अदृश्य हो गए। उनके स्थान पर इंद्र और अग्नि सामने खड़े थे। सभी उन्हें आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। इंद्रदेव ने कहा, महाराज, आपकी परीक्षा के लिए मैंने बाज का और अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया था। आप तो सच्चे धर्मात्मा निकले। आप जैसे परोपकारी जगत की रक्षा के लिए ही जन्म लेते हैं। राजा शिवी तराजू से नीचे उतरे। उनका शरीर सामान्य हो चुका था। दोनों देवता अंतर्ध्यान हो गए। तो मित्रों, परोपकारी और अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है। जो कोई भी मनुष्य माँ के गर्भ से पृथ्वी पर गिरता है तो वह वास्तव में मृत्यु के मुंह में ही गिरता है। जन्म लेते ही उसी क्षण से मृत्यु उसे नष्ट करना आरंभ कर देती है।
तब वह क्षण क्षण करके निरंतर मृत्यु की ओर ही बढ़ रहा है। कितने दुख की बात है कि मनुष्य इसको कभी समझ ही नहीं पाता है। भगवान को भूले हुए मनुष्य तो मृत्यु के पंजे में पड़े हुए हो। किसी भी क्षण जीवन समाप्त हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल देरी मत करो। अभी से ही सुबह रोजाना जागने से लेकर रात सोने तक चलते फिरते उठते बैठते काम करते हुए जीभ पर श्री राम रटना शुरू कर दो। विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। प्रभु सबकी रक्षा के लिए मानव अवतार धारण करते हैं, पर विप्र यानी ब्राह्मण, गाय, देव और संत ये चार प्रमुख हैं, क्योंकि ब्राह्मण धर्म की रक्षा और प्राणी मात्र को ज्ञान से सम्मुख कराता है। यहाँ गाय का आशय पृथ्वी से है। गोस्वामी जी लिखते हैं, धैनु रूप धरि हृदय विचारी, गई जहाँ सब सुर मुनि झारी। क्योंकि पृथ्वी अपने ऊपर समस्त संसार, चाहे वो चर हो या अचर, सभी को आश्रय प्रदान करती है। अगर पृथ्वी की पुकार प्रभु न सुने होते, पृथ्वी पाताल में धंस जाती और समस्त मानव सृष्टि का विनाश हो जाता। यदि राम जी अयोध्या छोड़कर वन में नहीं जाते तो सिर्फ दशरथ जी ही जीवित रहते। इसलिए कहते हैं, अगर एक के बलिदान से समस्त मानव जाति का कल्याण होता है तो वह बलिदान मोक्ष के समान है। फिर श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप की भी लाज रखनी थी। देवता समस्त सृष्टि का संचालन करते हैं, सृष्टि में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं। अगर वो ही सुरक्षित नहीं रहते तो भी प्रलय निश्चित थी, क्योंकि 5 तत्व भी इन्हीं के अधिकार में रहते हैं। संत और ऋषि धर्म का प्रचार करने का कार्य करते हैं। मानव जाति को आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वा यज्ञ आदि कार्य, अगर वो यज्ञ करना बंद कर देते तो देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाती। इसलिए प्रभु को वन जाना ही था। जय विजय को श्राप मुक्त भी कराना था, अन्यथा सनकादिक ऋषियों के श्राप और वचन की मर्यादा भंग हो जाती। यह भी नहीं कहा जा सकता कि केवल इसी कारण भगवान का अवतार होता है। हरि अवतार हेतु जेहि होई, इद मिथ्यम कहीं जाई न सोई। ऐसे अनेक कारण हैं जिनका कोई अंत नहीं, इसलिए तर्क न करें। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज सुनिए, अस विचारी मति धीर, तजि कुतर्क संशय सकल, भजऊ राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर अनघ। तो बोलो जय श्री राम। मित्रों, ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा, नया प्रसंग लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।